प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने रस के बारे में सामान्य विवेचना की थी और उसके जो अंग है उसके बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था। रस की परिभाषा क्या है उस पर भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। रस की विवेचना करते समय जो प्रारंभिक जो हमारा जो व्याख्यान था उसमें हमने इस बात पर चर्चा की थी कि काव्य में जो वर्णित जो भाव होते हैं वे विशिष्ट होते हैं। जिस प्रकार हमने दो उदाहरण लेकर वत्सलता का भाव और जो शोक का भाव है वह जो लौकिक संसार में या जो भौतिक जगत में उसकी अवस्थिति होती है, वह उसकी अनुभूति है होती है वह भिन्न प्रकार से होती है। यानी एक ही जो शोक है वह अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से अनुभव होता है। एक ही जो ममत्व का जो भाव है, वत्सलता का जो भाव है, वह भिन्न भिन्न जो लोग होते हैं उनके लिए भिन्न भिन्न होता है। स्वयं की संतानों के प्रति उनका जो ममत्व का भाव होता है वह भिन्न होता है। पड़ोसियों की जो संतानें होती है उनसे वह भाव होता है, वह भिन्न होता है। हमारे स्वयं के जो सगे जो भाई बहन होते हैं उनके प्रति हमारा जो ममत्व का जो भाव होता है वह भिन्न होता है। जो अन्य जो हमारे जो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उनके प्रति हमारा जो ममत्व का जो भाव है वह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। कहने का आशय है कि जो भाव जो लौकिक जगत में होते हैं वे काव्य में लौकिक जगत से ही लिए जाते हैं, परंतु उनका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से होता है कि वे अपने आप में विशिष्ट बन जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, जो ममत्व और जो परत्व का जो भाव है, उससे जो राग द्वेष जो हमें लौकिक विषयों से जुड़े होते हैं वह हमें साहित्य या जो काव्य होता है उसके आस्वादन के समय नहीं होते हैं, क्योंकि काव्य में जो वर्णित जो भाव होते हैं विशिष्ट रूप से होते हैं। इसी कारण जो रस है उसको विशिष्ट माना गया है, विलक्षण माना गया है। तो ये किस प्रकार से जो काव्य में जो वर्णित भाव होते हैं या जो रस का जो कह सकते हैं कि रस के जो भाव होते हैं वे किस प्रकार से अपने आप में विशिष्ट है, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। जो रस की जो विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनको लेकर विभिन्न जो हमारे काव्य शास्त्री है, जो आचार्य वगैरह हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया है, उस पर चर्चा की है। 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ, जिनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उस ग्रंथ में उन्होंने जो रस की जो सामान्य विशेषताएं हो सकती है जो अब तक उनके ध्यान में आई थी, उनको एक सूत्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है। उन्होंने रस के स्वरूप का उल्लेख करते हुए क्या कहा? सत्वोद्रेक अखंड स्वप्रकाशनंद चिन्मय वैद्यांतर स्पर्श शून्यो
ब्रह्म स्वाद सहोदर। यहाँ पर ब्रह्मानंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मानंद कहो या ब्रह्म स्वाद कहो। ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैचित प्रमात्र भी स्व आकारवद अभिन्नते नाय आस्वाद्यते रसः। यहाँ रस की विभिन्न जो विशेषता है, जो रस के स्वरूप को भी एक प्रकार से प्रकट कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो सत्व का उद्रेक होता है, सत्व हमारी जो भारतीय जो दर्शन है उसके अंदर जो मन है उसको, या जो पूरी प्रकृति है उसको त्रिगुणात्मक माना गया है। उसमें 3 गुणों का स्वरूप माना गया है, जिसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जो तमोगुण होता है वह तामसिकता, या जो कह सकते हैं कि जो अधर्म कर्म होते हैं उनकी ओर व्यक्ति को प्रवृत्त करता है। और जो रजोगुण होता है वह व्यक्ति को जो भोग होता है, जो आलस्य होता है, जो प्रमाद होता है, उसकी ओर प्रवृत्त करता है। और जो सत्व गुण होता है वह व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर, परमात्मा की ओर उद्यत करता है या उसकी ओर प्रेरित करता है। सत्व का उद्रेक यानी ये जो 3 जो मन होता है उसमें भी ये 3 गुण पाए जाते हैं, लेकिन जिस गुण का जो प्राधान्य होता है वह गुण की स्थिति, मन की स्थिति मानी जाएगी। यानी जैसे जब सत्व गुण का उद्रेक होता है उस समय जो रजोगुण और जो तमोगुण होते हैं पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाते हैं, हाँ वे तुरंत अवश्य हो जाते हैं। तो जो सत्व गुण होता है जब उसका उद्रेक होता है, यानी सत्व का जो उद्रेक है वही रस की निष्पत्ति या रस का हेतु या कारण आचार्य विश्वनाथ ने माना है। आगे वे कहते हैं अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय आदि पदों के द्वारा रस के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। यानी यहाँ पर जो पद है उसमें जो सत्व उद्रेक जो पद प्रयोग किया गया है, सत्व के उद्रेक को रस का मूल कारण माना गया है। और जो अखंड स्वप्रकाशानंद विद्यात्मक स्पर्श शून्य इन पदों के द्वारा जो रस का जो स्वरूप है उस पर प्रकाश डाला गया है। अब जो इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो पद प्रयोग किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सत्वोद्रेक यानी जो रस है वह सत्वोद्रेकमय है। यानी जब सत्व का उद्रेक होता है, जो सत्व गुण का जब मन में प्राधान्य होता है, तभी रस का उद्रेक या रस की स्थिति मानी जाती है। और ये जो जब हम बात कर रहे थे कि जो लौकिक जगत में जो भाव होते हैं वे हमारे ममत्व और परत्व की भावना से संपृक्त होते हैं। शोक एक भाव है, परंतु जिसकी हानि हुई है उससे हमारा क्या संबंध है, या जो आलम्बन है उसका क्या संबंध है, उसके अनुसार जो शोक की जो मात्रा होती है, शोक की जो तीव्रता होती है वह भिन्न भिन्न होती है। परंतु ये लौकिक जगत से भिन्न जब काव्य में उन्हीं भावों का जब वर्णन होता है तब क्या होता है, मन के अंदर सत्व का उद्रेक होता है। और इस सत्व के उद्रेक होने के कारण ही जो ममत्व और जो परत्व की जो भावना होती है
जिसको कहते हैं निज मोह संकटता, ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार का भाव जो लौकिक जो जगत में जो हमने शौक और जो वात्सल्य के जो उदाहरण उनके माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो ममत्व और परत्व का जो भाव है, निज मोह के जो संकट है उसका निवारण हो जाता है। किसके कारण? सत्व के उद्रेक के कारण। अर्थात जो राग द्वेष और अपने पराये के जो तमोगुण और जो रजोगुण नामक जो विकार माने जाते हैं, वे सत्व के उद्रेक के कारण तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए रसास्वादन के लिए सत्व का जो उद्रेक है, सत्वगुण के उद्रेक की अनिवार्यता मानी गई है। अतः जो रस का स्वरूप है वह हमेशा सत्वोद्रेक पूर्ण माना गया है। फिर अगला है सत्वोद्रेक अखंड। रस को क्या माना गया है? रस को अखंड माना गया है। रस एक प्रकार की आनंदमयी चेतना है जिसके खंड टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी रस का जो आस्वादन होता है वह पूर्ण रूप से होता है। उसको आप भले ही शास्त्रीय अध्ययन के लिए उसको अलग अलग विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, इनके अंदर अध्ययन के लिए उनको कर देते हैं, लेकिन मन के अंदर इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है कि जो सत्व का भाव है वो सत्व का भाव आया और उधर से व्यभिचारी भाव आए, फिर उसके अंदर जो विवाह आदि का संयोजन हुआ। यानी इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं, जो कोटियाँ हैं, जो वर्गीकरण है, वह हम रस के साथ में नहीं कर सकते। भले उनके अध्ययन के लिए, समझने के लिए हम उसको भले ही अलग अलग भागों में विभाजित कर दें, परंतु रस को हमेशा एक अखंड चेतना के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये आनंदमय चेतना है। इसको अपन पृथक पृथक रूप से इसके टुकड़े नहीं कर सकते। और इसमें जो विभावादी रस सूत्र में हमने देखा था कि जो स्थायी भाव से जब जो विभाव है, अनुभाव है, जो व्यभिचारी भाव है, जब समन्वित होते हैं या संयुक्त होते हैं तो उनका पृथक्करण किसी प्रकार से संभव नहीं है। एक प्रकार से इसे आत्मा की अनुभूति माना गया है, क्योंकि जो आत्मा होती है वह पूर्ण रूपेण है, वह अखंड स्वरूप है, और इसी कारण रस को भी अखंड माना गया है, उसको भी पूर्ण माना गया है। सत्वोद्रेक अखंड। फिर आता है पद स्वप्रकाशानंद चिन्मय। यानी रस स्वप्रकाशानंद है और फिर आगे आता है चिन्मय। इन दोनों को हम अलग अलग रूप से जानेंगे। रस आत्मा के प्रकाश से ज्योतित होता है। यानी रस होता है वह स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं ज्योतित होता है। और उसका जो आनंद है आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं होता है। यानी एक प्रकार से रस का आनंद होता है वह आत्मा का आनंद ही होता है। वह अपने आप में जिस प्रकार आत्मा स्वप्रकाश में मानी गई है, उसी प्रकार से जो रस है वह भी स्वप्रकाश आनंद स्वरूप माना गया है। और ये स्वप्रकाशित इसलिए भी है क्योंकि जो तमोगुण और जो रजोगुण है वे इसको किसी प्रकार से धूमिल नहीं कर पाते हैं, उसको किसी प्रकार से दबा नहीं पाते हैं। फिर आता है स्वप्रकाश आनंद चिन्मय। यानी रस है वह क्या है? चिन्मय है। चिन्मयता का अर्थ होता है कि चेतन स्वरूप। जिस प्रकार आत्मा चैतन्य मानी जाती है, उसी प्रकार से
जो रस है आत्मा का विषय होने के कारण इसको भी चिन्मय माना गया है। चिन्मय, इसका यदि छंदी विच्छेद करते हैं तो चित्त प्लस मय, तो ये जो चिन्मयता है यह एक प्रकार से आत्मा का ही धर्म है और इसलिए रस है वो आत्म स्वरूप माना गया है। उसमें शुद्ध बुद्ध आत्मा ही व्यक्त होती है, मन की मलिनता के लिए कोई अवकाश नहीं रहता है। जिस प्रकार आत्मा अपने आप में स्व प्रकाशित होती है और परमात्मा का अंश होने के कारण शुद्ध स्वरूप होती है, शुद्ध बुद्ध होती है, और चूँकि मन में उस समय शुद्ध का उद्रेक होता है और रस है वो आत्मा का विषय है, इसलिए मन की जो मलिनता है उसके लिए उस समय कोई विषय नहीं रहता है। अर्थात जिस समय काव्य में जब व्यक्ति तल्लीन हो जाता है, डूब जाता है, तन्मय होकर उसमें विलीन हो जाता है, तब अन्य प्रकार की जो मलिनताएं होती है उनके लिए कोई अवकाश नहीं रहता है। और जब तक आत्मा ये रस स्वरूप रहती है, जब तक यह आत्मा रस से संतृप्त रहती है, तब तक अन्य प्रकार के जो सांसारिक जो सुख दुख है या जो अन्य जो ऐन्द्रिक जो सुख होते हैं उनकी किसी प्रकार की चाह या लालसा नहीं रहती है। इसको और अधिक जो अगला जो पद है उसके अंदर और अधिक ये स्पष्ट हो जाएगा। रस के स्वरूप में आगे कहा गया है, सत्वोद्रेक अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्य। वेद्यांतर यानी जिस समय रसास्वादन होता है या जिस समय काव्यानंद का जो समय होता है, उस समय हमारा जो मन है वो अन्य प्रकार के सभी प्रकार के ज्ञानों से मुक्त रहता है या उनका अभाव रहता है। वेद्यांतर स्पर्श शून्यो यानी अन्य प्रकार के जो वैद्य या कह सकते हैं कि अन्य प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, अन्य प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, उनका किसी प्रकार से स्पर्श नहीं हो पाता है। यानी आत्मा जब रस में तल्लीन होती है, रस का जिस समय जो सामाजिक होता है, सर देवता जब आनंद ले रहा होता है, तब अन्य प्रकार के जो सांसारिक जो प्रवृत्तियाँ कह सकती है, अन्य प्रकार की जो अनुभूतियाँ होती है, अन्य प्रकार के जो लौकिक जो सुख दुख की जो इंद्रिय जो अनुभूतियाँ होती है, उसी वे हमें किसी प्रकार से स्पर्श नहीं कर पाती है। इसलिए उसे कहा गया है वेद्यांतर स्पर्श शून्यो, यानी उस दौरान अन्य किसी प्रकार की जो अनुभूति होती है उस रसास्वादन के अतिरिक्त उससे मन होता है वह किसी प्रकार से संपर्क नहीं रहता है। उससे वह अन्य भावों से अन्य जो संवेदना होती है उनसे वह उनके स्पर्श से वह शून्य रहता है। रस दशा में वह स्व और पर तथा तटस्थ भाव से निर्मुक्त हो जाता है। जिसकी हम कह रहे थे कि जो ये मेरा है, ये पराया है, जिसको कहते हैं निजता और परता का जो भाव होता है, जो सांसारिक या जो लौकिक जो भाव होते हैं, सांसारिक सुख दुख होते हैं, उनमें वह निहित होता है। परंतु काव्य के अंदर जो व्यक्ति रसास्वादन में लीन होता है, तब अन्य प्रकार की जो संवेदनाओं से वह स्पर्श से वह शून्य हो जाता है। इसी कारण से वह स्व और जो पर की जो स्थिति होती है उससे वो मुक्त हो जाता है। एक प्रकार से जब काव्य का जब आस्वादन जो होता है उस समय एक प्रकार के वो निर्लिप्त भाव में या तटस्थ स्थिति में पहुंच जाता है, जिसे साधारणीकरण की स्थिति कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। फिर है ब्रह्मानंद सहोदर, जिसे कहा जाता है ब्रह्म स्वाद सहोदर भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये ब्रह्मानंद सहोदर
पद मिलता है और कहीं कहीं पर ब्रह्म स्वाद सहोदर भी शब्द मिलता है। तो ब्रह्मानंद कहो या ब्रह्म स्वाद कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। ब्रह्म स्वाद शोध का अर्थ है जो काव्यानंद होता है वह ब्रह्मानंद के प्राय समतुल्य माना जाता है अथवा एक जैसे होते हैं। इसमें सविकल्प और निर्विकल्प समाधि का अंतर होता है। ये थोड़ी दर्शन की शब्दावली है। ब्रह्मानंद में जो लीन व्यक्ति होता है वह शाश्वत सुख का स्थायी अनुभव करता है, जबकि काव्यानंद उसी समय तक प्राप्त रहता है जब तक वह आस्वादनीयता सहृदय साधारणीकरण की अवस्था में रहता है या उसमें तन में रहता है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी जो भौतिक जो आनंद होते हैं और जो आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसे आध्यात्मिक आनंद को ब्रह्म स्वादों की भी कहा जाता है, तो उन दोनों के अंदर के बीच का जो एक स्थिति मानी जाती है वह है काव्यानंद। यानी जो काव्य का जो आनंद है, जिसे रस कहा जाता है, वह न तो भौतिक जो सुख है उसके समान है, क्योंकि जो भौतिक जो सुख होता है उसमें भौतिक जो आनंद होता है उसमें ममत्व और जो निजत्व होता है या जो परत्व का जो भाव होता है वह निहित रहता है। और उस समय भौतिक आनंद प्राप्त करते समय जो अन्य जो संवेदनाएं होती है उनसे भी व्यक्ति संपर्क रहता है। और ब्रह्म स्वाद सहोदर है जब व्यक्ति जो योग के अंदर जो लीन जो व्यक्ति होता है, जब समाधिस्थ जो योगी होता है, उसको जब एक विशिष्ट प्रकार का जब आनंद प्राप्त होता है जिससे कहा जाता है ब्रह्म स्वाद, वह क्या होता है कि एक प्रकार से उसमें एक प्रकार की निरंतरता होती है। वह कभी उसे शाश्वत माना गया है कि वह किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। तो जो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद है वह न तो ब्रह्म स्वाद सहोद ब्रह्मानंद है या ब्रह्म स्वाद के बराबर है, और न ही जो भौतिक आनंद है उसके समान है। यानी उनके बीच की एक प्रकार की कड़ी कह सकते हैं या बीच की स्थिति है। भौतिक जो आनंद होता है उससे वह भिन्न है, और ब्रह्मानंद है उसके समान तो नहीं है, लेकिन उसको क्या माना गया है, ब्रह्मानंद सहोदर या ब्रह्म स्वाद सहोदर उसे माना गया है, क्योंकि वो ब्रह्मानंद के समान तो नहीं है लेकिन उसके बराबर उसको माना गया है। क्योंकि जब रस में रसास्वादन की जो स्थिति होती है उसमें ब्रह्म स्वाद के समान ही वह वेद्यंत्र स्पर्श सुनने की स्थिति में रहता है, और शत्रुद्रय की स्थिति भी उस समय रहती है। परंतु दोनों के अंदर अंतर यही है कि जो ब्रह्म स्वाद जो स्वाद होता है, जो ब्रह्मानंद होता है, उसे शाश्वत माना गया है, परंतु जो काव्य से प्राप्त होने वाला जो आनंद है उसको शाश्वत नहीं माना गया है बल्कि अस्थायी माना गया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति काव्य के अंदर तल्लीन रहता है, उससे संपर्क में रहता है, तभी तक उस रस की स्थिति रहती है। जो ही वह उस काव्य से दूर हट जाता है या उससे दूर चला जाता है, तब वह रस रहता है वह स्वयं में समाप्त हो जाता है। इसी कारण से जो रस है उसको ब्रह्म स्वाद सहोदर माना गया है या ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। फिर आता है लोकोत्तर चमत्कार प्राण। रस निष्पत्ति होती है उस समय जो व्यक्ति होती है उसको उस समय जो शहर होता है या सामाजिक होता है वो लौकिक सुखों की जो सीमा होती है उससे ऊपर उठ जाता है, यानी लोक से उत्तर हो जाता है। जो लोक की जो दशा होती है उससे वह दूर चला जाता है। यानी लोक में जिस प्रकार से जो
विषय भोग और जो इंद्रिय जनित जो सुख होते हैं उनकी लालसा बनी हुई रहती है, लेकिन इस रस की अवस्था में वह जो इंद्रिय जनित जो सुख होते हैं या जो विषय भोग होते हैं उनसे ऊपर उठ जाता है। इसी स्थिति को कहा जाता है लोकोत्तर। और उसकी जो आत्म चेतना होती है इतनी अधिक चमत्कारमयी होती है कि उसे एक अनिर्वचनीय तक कहा जाता है। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जिसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त या वचनों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और अपनी इसी अलौकिकता के कारण इस जो रस है उसको चमत्कार स्वरूप माना गया है और लोकोत्तर माना गया है। यानी जो उस समय जो चेतना की जो स्थिति होती है वह रसास्वादन के समय वह एक प्रकार से अलौकिक होती है, उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ये जो लौकिक है, जो लौकिक जो सुख होते हैं, लौकिक जो आनंद होते हैं, उसके समान न तो उससे ये भिन्न है, ये अतीन्द्रिय है। और ये जो अनुभूति है, अलौकिक अनुभूति है, इसके कारण ये लौकिक न होकर लोकोत्तर हो जाती है। अर्थात ये एक प्रकार से लोकोत्तर से कहने का तात्पर्य है कि ये जो अनुभूति होती है सांसारिक अनुभूतियों के समान ही है, परंतु अपने आप में विशिष्ट होने के कारण एक प्रकार की अनुभूति है, परिष्कृत अनुभूति है। इसी कारण से इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है। फिर आता है लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैचित प्रमात्र भी स्व आकारवद भिन्नत्वेनाय आस्वादते रसः। ये जो रस होता है स्व आकारवद भिन्न, यानी रस जो होता है वह स्व आकारवत होता है, अपने ही स्वरूप के समान होता है। यानी वह उस रस के स्वरूप के समान कोई दूसरा नहीं रहता है, उसमें और आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता है। यानी ये जो रस का जो आकार है वह अपने आकार में अपने आप में विशिष्ट है और इस रस दशा में पहुंचकर आस्वाद्य और आस्वाद और आस्वाद्य, आस्वाद यानी जो रस यानी जो आनंद लिया जा रहा है। इस प्रकार हम कोई स्वादिष्ट वस्तु खाते हैं तो जो वस्तु जो खाई जा रही है वह है आस्वाद्य और जिससे जो स्वाद प्राप्त हो रहा है वह होता है आस्वाद। ये दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात जो विषय और जो विषयी है उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रस है वह किस प्रकार से अपने आप में उसका स्वरूप क्या है, वह किस प्रकार से भिन्न है। और जब काव्यानंद की प्राप्ति होती है तो जो रति आदि जो भाव होते हैं उनके कारण, क्योंकि जो रति आदि जो भाव है वे सांसारिक जो भाव है, परंतु ये जो सांसारिक भाव होते हुए भी रस में इनकी स्थिति होती है वह अपने आप में विशिष्ट हो जाती है। इसी कारण जो रस है अपने आप में वह भिन्न होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। और इसी कारण से जो काव्यानंद है उसको लौकिक जो सुख होते हैं, जो लौकिक आनंद होते हैं, उनसे भिन्न माना गया है। और इसकी यदि तुलना किसी की जा सकती है तो वह ब्रह्मानंद या आध्यात्मिक जो योग से प्राप्त होने वाला आनंद है उससे की जा सकती है।
दोनों के अंदर जो अंतर है वह केवल स्थायित्व का है। जो ब्रह्मानंद है उसको स्थायी माना गया है, और जबकि जो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद है वह अस्थायी माना गया है। तो ये रस का जो स्वरूप है उसकी हमने विवेचना, जो साहित्य दर्पणकार है विश्वनाथ, उन्होंने जो रस सूत्र दिया था उन्होंने जो रस की विवेचना के लिए जो अपना जो सूत्र दिया है उसके आधार पर हमने की है। और ये जो रस के स्वरूप का उनका जो विवेचन है या जो सूत्र है बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है और परीक्षक दृष्टि से उपयोगी भी है। और रस की जो जितनी भी विशेषताएं हैं वह इस सूत्र में समाविष्ट हो जाती है। आगे कक्षाओं में हम रस के अन्य जो उसके जो भाव है, उसके जो भाग है या उसका जो स्वरूप है, उसके विभिन्न कह सकते हैं जो उपादान हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।